आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। भाइयों, तीन स्टेट्स में चुनाव कैंपेनिंग बहुत जोर शोर से चल रही है और कश्मीर में अपने चिर परिचित अंदाज में राहुल गांधी जी ने फिर से भ्रम फैलाना शुरू कर दिया है। जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में उन्होंने जनता को गुमराह किया, जनता को कहा कि 8,500 रुपये पर मंथ और 1 लाख रुपए दिए जाएंगे और यदि भारतीय जनता पार्टी आती है तो यह संविधान को खत्म कर देगी। आप कैलकुलेशन कीजिए कि 8,500 रुपये और 1 लाख रुपए के हिसाब से जितना भारत का सालाना बजट है उससे भी अधिक पैसा वो कहां से ला के देंगे। फिर रही कॉन्स्टिट्यूशन की बात। कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में क्या कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे ही समाप्त किया जा सकता है? आरक्षण खत्म करने की बात, क्या मोदी जी पिछले 10 वर्षों से सत्ता में थे? 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चला रही थी, परंतु जब उन्होंने 10 वर्षों में आरक्षण को टच तक नहीं किया बल्कि महिलाओं का आरक्षण और बढ़ा दिया और उन्होंने SC ST एक्ट का भी एक कानून लेकर आए। तो मैं यह बताने का प्रयास कर रहा हूं केवल आप सभी को, जो भी मुझे देख रहे हैं, कश्मीर की जनता को फिर वो गुमराह कर रहे हैं कि हम धारा 370 को रिकॉल कर लेंगे। अब मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि आप कश्मीर में जीतने से कैसे धारा 370 को रिकॉल कर लेंगे? कश्मीर तो एक राज्य है और इसको रिकॉल करने के लिए केंद्र सरकार की आवश्यकता होती है, केंद्र सरकार ही करती है। ये एक गुमराह करने वाला उनका एक पॉइंट फिर उन्होंने शुरू कर दिया है। और आखिर वो रिकॉल क्यों करना चाहते हैं? क्या उन्हें कश्मीर की राजधानी कश्मीर की जनता से कोई प्रेम भाव नहीं है? क्या वो ये नहीं चाहते कि कश्मीर में अमन और शांति बनी रहे? क्या वो ये नहीं चाहते कि आज कश्मीर में टूरिज्म पहले से 3 गुना बढ़ गया है, वहां के लोगों को रोजगार मिल रहा है, वहां के लोगों को जो भी टूरिस्ट आते जाते हैं उनसे काफी फायदा हो रहा है और नरेंद्र मोदी जी ने भिन्न भिन्न प्रकार की योजनाएं वहां पर लागू की हैं। ग्राम पंचायत वहां पर शुरू करने की बात हुई है, जिससे कि बहुत लोगों को एक प्रकार से रोजगार भी मिलेगा और ग्राम पंचायत हमारे संवैधानिक ढांचे का एक छोटा परंतु बहुत मजबूत स्तंभ है। राजनीति ही ग्राम पंचायत से शुरुआत होती है, चूंकि ग्राम पंचायत एक तरीके से एक ग्राम के लोग होते हैं, एक गांव के, और उसी गांव में जो कैंडिडेट होते हैं उनको जिताना या हराना उन्हीं में से होता है। अब ये एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है उनके सामने कि आखिर इसको हराएं या इसको हराएं, चूंकि हैं दोनों गांव के, या 4 लड़ रहे हैं तो चारों गांव के ही हैं। तो उससे टफ चुनाव, ग्राम पंचायत के चुनाव से टफ चुनाव किसी भी कोई सा चुनाव नहीं होता। क्योंकि इससे ऊपर जब हम जाते हैं विधायक
उससे ऊपर सांसद, तो वो पार्टी के एक झंडे के नीचे आ जाते हैं, पार्टी उसमें जुड़ जाती है। लेकिन ग्राम पंचायत में तो केवल और केवल व्यक्ति ही, जो व्यक्ति है सामने उसी में से, उन्हीं में से चुनना है कि हम किसको जिताते हैं। और अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया है आज कि धारा 370 किसी भी कीमत पर हम रिकॉल नहीं होने देंगे, और ये बनता भी नहीं है रिकॉल करना, क्योंकि अभी उनकी केंद्र में ना तो गवर्नमेंट है और न वो ऐसा कर सकते। अगर उनकी गवर्नमेंट होती तो एक बार को विचारणीय प्रश्न होता कि क्या ऐसा हो सकता है, और ये करना क्यों चाहते हैं, ये भी कश्मीर के लोगों को सोचना चाहिए। रहा पीओके का सवाल, तो अमित शाह जी पूर्व में कह चुके हैं कि जब मैं कश्मीर का नाम लेता हूं तो उसमें पीओके और अक्साई चीन भी सम्मिलित होते हैं। तो पीओके भी हमारा है, अक्साई चीन भी हमारा है। अभी तो ये शुरुआत है। कश्मीर में अमन शांति जब बहाल पूरे तरीके से हो जाएगी, उसके बाद में फिर पीओके और अक्साई चीन का हम उसको अपने जो हमारा हिस्सा है उसको हम लेंगे और लेकर रहेंगे। ये तो स्पष्ट उन्होंने पहले ही कर दिया है। तो उनके कहने में इस बार मैं सभी लोगों से ये अपील करता हूं कि भाइयों, यदि कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो उसके विषय में पहले पूरी जानकारी अवश्य जुटा लेनी चाहिए। क्या क्या ऐसा संभव है, क्या हो सकता है ये। आज वहां का युवा, कश्मीर का युवा प्रगति की राह पर चल रहा है। अब मोदी जी वहां पर एम्स देने जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी उसके क्या नाम है कॉलेजेस देने जा रहे हैं, यानी कि हर क्षेत्र में सबसे अधिक विकास कश्मीर की ओर ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि कश्मीर ने बहुत कुछ झेला है। कश्मीर के लोगों ने अपना जीवन डर डर के जिया है। आज कश्मीर में शांति बहाल है, बड़े आराम से वहां पर सब कुछ, एवरीथिंग इज गोइंग वेरी वेल, सब कुछ ठीक चल रहा है। परंतु ये कांग्रेस को कहां रास आएगा। जब आतंकवादी हमले हुआ करते थे तो अमित शाह जी ने आज कहा कि अब्दुल्ला, वो कौन है, मैं नाम भूल गया उनका, जो मुख्यमंत्री थे उस समय, तो वो लंदन में हुआ करते थे, वो और उनका परिवार पूरा का पूरा। उनका क्या जवाबदेही रहेगी ऐसे व्यक्ति की जो आतंकवादी हमलों के समय देश छोड़कर किसी अन्य देश में आराम से जाकर रह रहा है। यही मैं आप सभी को समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि स्थिति आज बहुत भ्रामक है और रूमर्स इतनी ज्यादा फैल चुकी हैं कि क्या सही है क्या गलत है, नेता किस किस चीज पर समझाएं, किस पर ना समझाएं, किस पर बोले किस पर ना बोले, ये समझ में आने की स्थिति नहीं है। आपको पता होगा कि टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया गया है। लोकसभा चुनाव में कितने फेक अकाउंट्स ट्विटर पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर, यानी जितनी भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, उसका दुरुपयोग किया गया है। जो जीतने के बाद, सीट जीतने के बाद जब उनको जीत गए, उसके बाद उन्होंने खुद स्वयं उस चीज का खुलासा किया। तो इन गलत अफवाहों से, इस मीडिया के दुरुपयोग से भी आपको बचना है, समझना है कि क्या सच है क्या झूठ है। और मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से ये रिक्वेस्ट भी करता हूं कि जितनी भी चीजें हैं जो वो गलत बोल रहे हैं कि हो ही नहीं सकता, जो उन सब के विषय में अवश्य एक बार जनता को समझा देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो क्योंकि कश्मीर भारत का मुकुट है, सिर पे जैसे ताज होता है वो ताज है। उसमें हम न तो पीओके को जान देंगे ना हम अक्साई चीन को जाने देंगे, वो भी हमारा ही होगा। आपने देखा भी होगा कि भारत का नक्शा
एक मनुष्य की तरह है, एक आदमी की तरह, आप गौर से देखना। और सिर पर जो कश्मीर है, ऐसा लगता है जैसे सिर पर मुकुट पहना दिया हो। तो उस मुकुट को हम नहीं झुकने देंगे किसी भी कीमत पर, चाहे ये कितने ही भ्रामक बयान दे लें, चाहे कितना ही ये भ्रमित कर लें कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। आप इनसे पूछिए कि इन्होंने जितने राज्यों में इनकी सरकारें चल रही हैं कि वहां इन्होंने ऐसा वैसा किया है, जितना जैसा वैसा वो बोलते हैं। गलत विचारधारा लेकर गलत मार्ग पर युवाओं को ले जाने का पूरा का पूरा इन्होंने प्रबंध कर रखा है। एक समय ऐसा था जब बच्चों के हाथ में किताबें होनी चाहिए, उस समय बच्चों के हाथ में अपने को बचाने के लिए शस्त्र हथियार हाथ में लेना पड़ता था जम्मू कश्मीर की जनता को। आज जम्मू कश्मीर में एजुकेशन का विस्तार हो रहा है। जो भी वहां रह रहे हैं वो एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि अब एक तरीके से एक साइड से दिमाग बिल्कुल हट चुका है। आतंकवाद जो एक बहुत बुरा और बहुत गहरा बीज वहां पर कश्मीर के अंदर उसने अपनी जड़ें फैला ली थी, बीज पेड़ बनकर उभर चुका था। आज उस चीज से लोगों का ध्यान हटके अब वो अपने समृद्ध होने में, अपने आप को शिक्षित करने में, अपने देश को, अपने राज्य को किस प्रकार से आगे बढ़ाने का कार्य किया जाए, उस ओर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन इनके बयान गलत, झूठे, भ्रामक, भ्रमित करने वाले कोई व्यक्ति, मैं तो ये सोचता हूं कि आज 21वीं शताब्दी है। मुझे बड़ा इस बात पे भी कष्ट होता है कि लोग ये नहीं समझते कि जो भी कोई नेता कोई बयान यदि दे रहा है तो क्या कितनी उसमें सत्यता है और कितना झूठ है। उन्होंने 7 लाख का शायद मेडिकल इंश्योरेंस प्रत्येक व्यक्ति के लिए दिया है, और जो 75 वर्ष से ऊपर हैं उनके लिए 10 लाख का मेडिकल सुविधा मुफ्त में, मतलब वो उन्होंने दी है मोदी जी ने। तो मोदी जी तो निरंतर देश के युवा को, देश के बच्चों को, देश की बेटियों को, देश के बुजुर्गों को हर तरीके से समृद्ध और सुरक्षित करने में लगे हुए हैं दिन रात। लेकिन ये किसी को दिखाई नहीं देता, जब मुझे बड़ा कष्ट होता है। एक झूठ बोल करके वो 100 सीट फालतू हमसे ले गए। हमारी 100 सीटें उन्होंने छीन ली केवल भ्रम फैलाकर। तो मुझे इस बात का भी दुख होता है कि भारत के लोग आज भी भ्रम में आ जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। सही गलत का फैसला करने तक में वो अभी सक्षम नहीं है। तो ऐसे देश को बताना चाहिए, उनको अवगत कराना चाहिए कि ये जो कुछ भी बोला जा रहा है इसमें कितने प्रतिशत सत्य है और कितने प्रतिशत झूठ है। हरियाणा में चुनाव हमें जीतना है, हर हालत में हरियाणा में हमें इन्हीं चीजों से सावधान रहना होगा। मैं आपको बता दूं, प्रत्येक व्यक्ति, आज सोशल मीडिया का जमाना है, हर व्यक्ति सोशल मीडिया को खोल के देखता है, तो उसको अधिक से अधिक जो ज्यादा दिखाई देगा वो उस पर विश्वास करने लग जाता है। परंतु सोशल मीडिया पर हर चीज सही नहीं होती है। सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया जाता है और उस दुरुपयोग के कारण ही बहुत चुनाव प्रभावित हुआ है लोकसभा का। लेकिन समझ नहीं पाए क्योंकि सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है।
और इन चुनावों में भी ऐसा ना हो, इसके लिए प्रधानमंत्री जी से मैं दरख्वास्त करता हूं, निवेदन करता हूं कि हमारे जो सिर का देश का मुकुट है वो हमें चाहिए। हमको उसमें और विकास करना है, टूरिज्म को बढ़ावा देना है, हर तरीके से उसको एक तरीके से पूरा विकसित करना है। हर व्यक्ति कश्मीर जाना चाहता है घूमने के लिए। छुट्टियों में ज्यादातर लोगों की यदि हम राय लें कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, तो जो अच्छे समय है जिनके पास, वो कश्मीर जाना ही पसंद करेंगे, क्योंकि कश्मीर में वो सभी चीजें हैं जो ये आसपास में जाकर के वो ढूंढते हैं, लेकिन फिर भी नहीं मिलती। कश्मीर स्वर्ग से भी सुंदर बोला जाता है, इतनी सुंदरता है कश्मीर में। डल लेक अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत प्रकार की झील है। तो मैं मोदी जी से इस बात का निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि थोड़ा इन विषयों पर भी ध्यान देते हुए जो कैंडिडेट वहां पर अपने कार्य लड़ रहे हैं, उन सभी के माध्यम से ही इन सभी चीजों को स्पष्ट कराएं कि ये विपक्ष जो बोल रहा है इसमें कितनी सत्यता है। और यदि 370 रिकॉल हो जाती है, पहली बात तो संभव ही नहीं है अभी, तो इन सारी चीजों को यदि आप बताएंगे कैंडिडेट्स को, तो वो बताएंगे जनता को जागरूक होगी, तो फिर जनता जागरूक होने के बाद में उसे अपना सही और गलत चुनने में ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। क्योंकि जब किसी एक चीज को लेकर के बार बार शोर मचाते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक साइकोलॉजिकल चीज है। एक विषय को लेकर कोई आदमी रो रहा है, बोल रहा है, कहीं ना कहीं इफेक्ट तो डालता ही है दिमाग पर। ये साइकोलॉजिकल विषय है, यानी कि हम जिस प्रकार के विचार लगातार हमारे दिमाग में आते रहते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। तो यही हुआ है चुनाव में, और कुछ नहीं हुआ लोकसभा में भी। ये इस चुनाव में ना हो, दुरुपयोग ना हो, और सही चीजें बताई जाएं। कितना संघर्ष कश्मीर के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किया है। लाल चौक पर झंडा फहराने के लिए क्या स्थिति थी, और आज उनकी यात्रा पूरे देश में से होते हुए सुरक्षित कश्मीर तक पहुंचती है, और वहां पर बर्फ के गोलों से वो खेलते हैं। तो ये भी केवल भारतीय जनता पार्टी की ही देन है, जो कि सुरक्षा मुहैया कराती है। तो भाइयों, मैं कल फिर आपके समक्ष आऊंगा। आप सबने मुझे सुना, बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद। परंतु देश के लिए जागरूकता प्रत्येक व्यक्ति को ये एक नैतिक दायित्व भी बनता है कि जितने लोग उसके संपर्क में हैं उनको अवश्य जागरूक होना चाहिए। जागरूक नहीं है तो करना उनको चाहिए। तो आप सबने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।